आर्कटिक सर्कल में एक हवाई जहाज का पायलट बर्फ खोद रहा था, जैसे कोई तस्वीर बना रहा हो। उसकी वर्दी पर सिर्फ उसका नाम ओवरगार्ड लिखा था। वो उस जगह का अकेला बचा हुआ इंसान लगता था। काम खत्म करने पर पता चलता है कि उसने बर्फ में SOS लिखा था। ये जाहिर करता था कि वो आर्कटिक के बीच में गुम हो गया था और उसे बचाव चाहिए। लगता है ओवरगार्ड का जहाज टकराकर गिरा था। इंजन और पंख टूट चुके थे। वो कई दिनों से बर्फ में था और इस ठंडे इलाके में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। खाने के लिए उसने एक मछली पकड़ने का तरीका बनाया था। उसने जमी हुई झील में 3 सुराख खोदे जिनमें रस्सी और चारा बंधा था। इससे वो दिन भर खाना पाता था और बर्फ के डिग्गों में मछलियां जमा करता था। खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सामान लेता है और पहाड़ पर चढ़ता है। वो आसपास देखता है, शायद कोई तलाशी जहाज या हेलीकॉप्टर नजर आ जाए। कई दिनों से वो अपनी जगह का नक्शा बना रहा था और एक सिग्नल मशीन से मदद मांगता था। वो मशीन एक हैंडल घुमाने से चलती थी। लाल बत्ती दिखाती थी कि सिग्नल जा रहा है। अगर जवाब आता तो हरी बत्ती जलती। जब से जहाज गिरा, ओवरगार्ड घंटों मशीन चलाता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात होने पर ठंड बढ़ जाती थी। वो जहाज में लौटता और अगले दिन की लड़ाई के लिए ताकत जमा करता। अगली सुबह ओवरगार्ड फिर SOS लिखता है, लेकिन पहले वो एक छोटे पत्थरों के ढीर के पास जाता है। वहाँ वो किसी को अलविदा कहता है। लगता था वो पत्थर किसी साथी की कब्र थे जो शायद हादसे में मर गया। एहतराम देने के बाद वो फिर खोदने लगता है। वो पत्थर हटाता है ताकि SOS साफ नजर आए। उसका मकसद था कि कोई पायलट ऊपर से उड़ते हुए उसे देख ले। फिर वो मछलियां देखने जाता है, लेकिन सारे हुक खाली थे। एक सुराख के पास उसे बड़ा पंजा नजर आता है। शायद बर्फ का शिकारी जानवर था। डरते हुए ओवरगार्ड जहाज में भागता है और तब तक अंदर बंद रहता है जब तक महफूज ना हो। खतरा टलने पर वो फिर पहाड़ पर चढ़ता है। वो सिग्नल भेजने की मशीन चलाता है, हरी बत्ती की उम्मीद में, लेकिन नतीजा वही रहता है। वो आसपास देखता है जैसा उसे डर था। दूर एक बहुत बड़ा सफेद रीछ नजर आता है। वो खाना ढूंढ रहा था। कोई रास्ता ना होने पर ओवरगार्ड जहाज में लौटता है। वो सो जाता है और अगले दिन अपना मामूल शुरू करता है, लेकिन कोई बचाव नहीं आता। उसका मछलियों का जखीरा कम हो रहा था। वो बस सिग्नल भेजने की कोशिश करता रहता है। घंटों कोशिश के बाद ओवरगार्ड तकरीबन हार मान लेता है। तभी मशीन की हरी बत्ती जलती है। सिग्नल किसी ने पकड़ लिया था। ओवरगार्ड जल्दी से देखता है, जवाब कहाँ से आया। उफुक पर उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आता है। वो जहाज के पास जाता है और धुआं सिग्नल जलाता है ताकि वो उसे ढूंढ ले। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उतरने की तैयारी करता है, लेकिन तेज तूफान से हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। पायलट को वापस मुड़ना पड़ता है। हालात और बिगड़ते हैं। हेलीकॉप्टर इस्तेहकाम खो देता है और बर्फ में टकराकर गिर जाता है। हादसे के बाद ओवरगार्ड दौड़कर वहां पहुंचता है। हेलीकॉप्टर में पायलट मर चुका था। जख्मों की वजह से उसे दूसरा साथी जिंदा मिलता है, लेकिन उसका पेट बुरी तरह जख्मी था। ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर से फर्स्ट एड किट लेता है। एक स्टेपलर से उस साथी के जख्म को बंद करता है। इससे खून रुक जाता है, लेकिन बर्फीली तूफान बढ़ता जा रहा था। जहाज तक लौटने का रास्ता नहीं था। अब बस हेलीकॉप्टर में आराम करना था जब तक तूफान खत्म ना हो। कई घंटे गुजरते हैं और मौसम नॉर्मल हो जाता है। ओवरगार्ड उस बची हुई औरत की हालत देखता है और हेलीकॉप्टर के सामान की जांच करता है। उसे रस्सियां, बर्फ चढ़ने का एक आला और फौरी नूडल्स के कप मिलते हैं। कई दिन मछली खाने के बाद वो फौरन पानी गर्म करके नूडल्स खाता है, लेकिन उसे वक्त ज़ाया नहीं करना था। उसे जहाज पर लौटना था, इससे पहले कि और तूफान आए। हेलीकॉप्टर का पायलट बच नहीं पाया था। ओवरगार्ड उस औरत के जख्मों का इलाज करने को तैयार था। वो जितना सामान ले सकता था लेता है। फिर हेलीकॉप्टर पर एक पैगाम लिखता है। पैगाम कहता है 2 बचे लोग इस वादी की तरफ गए जहां उनका जहाज गिरा था। उसे उम्मीद थी कोई उसे देखकर उन्हें बचाने आएगा। ओवरगार्ड उस औरत को लेकर अपने जहाज की तरफ चलता है। वहां पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन औरत उसकी ज़बान अच्छी तरह नहीं समझती। वो बस पायलट कहती है, अपने साथी के बारे में जानने के लिए। ओवरगार्ड बताता है पायलट बच नहीं पाया। वो उसे जहाज में इंतज़ार करने को कहता है। वो फिर हेलीकॉप्टर की जांच करने जाता है। औरत के सो जाने पर ओवरगार्ड हादसे की जगह लौटता है। उसे अपने साथी का जिस्म बर्फ में ढका मिलता है, जैसा उसने पहले किया। वो उसे बर्फ में दफनाता है और एहतराम के लिए पत्थर रखता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा चूल्हा मिलता है। इसी वक्त उसे एक तस्वीर मिलती है जो उसे जज्बाती कर देती है। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है। जांच के दौरान ओवरगार्ड को सामान के डिब्बे में एक स्लेज मिलता है। वो इसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए करता है। जहाज पर लौटकर वो तस्वीर उस औरत के पास रखता है। पता चलता है ये एक खानदान की तस्वीर थी। इससे लगता था कि वो औरत और हेलीकॉप्टर का पायलट शादीशुदा थे।
और उनका एक छोटा बच्चा था। औरत सोती रहती है। ओवरगार्ड उसके जख्म साफ करने के लिए दवा लगाता है। वो छोटा चूल्हा जलाकर गर्मी लेता है और नक्शा देखता है। नक्शा उस इलाके की ज़्यादा मालूमात देता था। पेन से निशान बनाते हुए ओवरगार्ड को तेज़ हवा का एहसास होता है। वो मछलियाँ देखने जाता है। वो खुश हो जाता है जब रस्सी खींचने पर उसे एक बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों को खाना देने के लिए काफ़ी थी। वो मछली और नूडल से सूप बनाता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन जीने के लिए काफ़ी था। सूप तैयार होने पर वो औरत को जगाता है, उसे खाना देता है ताकि वो ताकत हासिल करे, लेकिन अपने शौहर की मौत ने उसे भूख और ताकत से खाली कर दिया था। ओवरगार्ड जिद करता है कि वो खाए। वो उसे यकीन दिलाता है सब ठीक हो जाएगा। कई दिन गुजर जाते हैं। ओवरगार्ड सिग्नल मशीन से मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है इस औरत को कैसे बचाए। वो औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती थी। अगली सुबह ओवरगार्ड उसे देखता है। वो औरत से हाथ दबाने को कहता है ताकि दोनों गर्मी और खून का बहाव बरकरार रखें, लेकिन औरत बेहोश थी और उसकी सांसें भारी थी। ओवरगार्ड उसके जख्म देखता है, वो और ख़राब हो रहा था। उसे मुंह से खून निकलता देख उसे डर लगता है कि औरत ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। हिचकिचाते हुए ओवरगार्ड उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता था इस हालत में दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है, जैसे शुक्रिया कह रही हो। इससे ओवरगार्ड को और हिम्मत मिलती है। वो नक्शा फिर देखता है। करीबी गांव तक जाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ों से एक छोटा रास्ता था जो जल्दी ले जा सकता था। आर्कटिक के बीच में खतरा मोल लेने का फैसला करके ओवरगार्ड ज़्यादा रस्सियाँ और चारा तैयार करता है। वो मछलियाँ जमा करता है और सामान स्लेज में रखता है। औरत सो रही थी। ठंड से बचाने के लिए वो उसे स्लीपिंग बैग में डालता है। वो जहाज़ पर आखिरी पैगाम लिखता है कि 2 लोग गांव की तलाश में निकल जा रहे हैं। ओवरगार्ड स्लेज को रस्सी से बांधता है, उसे कंधों पर रखता है और बर्फ़ के वसी सहरा की तरफ चलता है। लेकिन नक्शा देखकर उसे पता चलता है रास्ता वाकई शिमाल में था। वो जहाज़ लौटता है, पैगाम ठीक करता है और शिमाल की तरफ चलता है। मोटी बर्फ से गुजरते हुए वो फिर नक्शा देखता है। मंजिल अभी बहुत दूर थी, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो औरत को पानी पिलाता है। कई घंटे बाद दोनों सफ़र का दूसरा हिस्सा पूरा करते हैं, लेकिन रात होने वाली थी। ओवरगार्ड बर्फ़ खोदकर एक गार बनाता है ताकि वो आराम कर सकें। वो औरत को खाना पानी देता है। दोनों सो जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई सफ़ेद रीछ ना आए। सुबह होती है। ओवरगार्ड ज़्यादा कपड़े और मास्क पहनता है। एक और तेज़ तूफान आ रहा था। रास्ते में उसे बर्फ़ से ढका सामान मिलता है। उसे उम्मीद थी ये किसी बचे हुए का होगा, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है ये उसका अपना सामान था जो उसने पहले अकेले सफ़र करते वक्त छोड़ा था। एक डिब्बे में उसकी पुरानी शनाख्तनामा मिलती है। इससे पता चलता है वो EA का हिस्सा था। ये एक ख़ास हवाई जहाज़ ग्रुप था जो नए किस्म के जहाज़ बनाता और उड़ाता था। शायद ओवरगार्ड ने ऐसे ही जहाज़ में सफ़र किया था जो आर्कटिक के मौसम को बर्दाश्त ना कर सका और गिर गया। लेकिन अब शिकायत का फ़ायदा नहीं था। ओवरगार्ड जल्दी से मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद करता है। सफ़र जारी रहता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आता है जो नक्शे में नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से लिया बर्फ़ का आला इस्तेमाल करता है। वो पहाड़ चढ़ता है और दूसरी तरफ हमवार रास्ता ढूंढता है। वो रस्सी से सामान खींचता है। फिर वो औरत को स्लेज समेत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वज़न इतना था कि वो नहीं संभाल सका। रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। स्लेज नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। ओवरगार्ड पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन स्लेज पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो देखता है इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसे पहाड़ के चारों तरफ लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ओवरगार्ड सफ़र फिर शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है। खाने और आराम के लिए उसे चट्टानों के नीचे एक गार मिलती है। दाखिला बर्फ़ से ढका था। वो अपने आले से बर्फ़ हटाता है और रास्ता साफ़ करता है। अंदर वो गैस टैंक से बची मछली पकाता है। वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है, भले ही उसकी हालत ख़राब थी। रात होने वाली थी। दोनों बस सो सकते थे, लेकिन ओवरगार्ड को कुछ आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तवज्जो से सुनता है और एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। वो एहतियात से उठता है और बर्फ़ का आला पकड़ता है। कुछ सेकंड बाद सब खामोश हो जाता है। उसे लगता है जानवर चला गया, लेकिन औरत खांसने लगती है। इससे बहुत बड़ा सफ़ेद रीछ फिर मुतवज्जे होता है। वो और ज़ोर से दहाड़ता है। वो गार में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुराख छोटा था। फिर भी रीछ बर्फ़ हटाता है और सर अंदर डालता है। ओवरगार्ड चीखता है और सिग्नल की आग जलाकर हवा में लहराता है। इसका तरीका काम करता है। रीछ आग से डरकर भाग जाता है। खतरा टलने पर ओवरगार्ड थककर और घबराकर ज़मीन पर गिरता है। वो खुद को समझाता है सब ठीक होगा। एक और दिन गुजरता है। ओवरगार्ड गार से बाहर देखता है। खुशकिस्मती से सफ़ेद रीछ का कोई निशान नहीं था, लेकिन जगह महफूज नहीं थी। अगर रीछ लौट आया तो वो पिछली रात जितने खुशकिस्मत नहीं होंगे। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखकर खींचता है और कुछ मीटर आगे बढ़ता है।
रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता था और बड़ा एक तेज बर्फीली तूफान शुरू हो जाता है। इससे उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गार नहीं थी। आगे चलना उसे और थका देता। वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों तंग जगह में गर्मी पा सकें। इस मुश्किल हालत में घंटे आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हैं। आखिरकार सब नॉर्मल हो जाता है। दोनों बर्फ से ढक जाते हैं। ओवरगार्ड स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है। वो सामान की जांच करता है कि तूफान से कुछ टूटा तो नहीं। उसे पानी की बोतल मिलती है जो पूरी तरह से जमी हुई थी। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है ताकि अपनी गर्मी से बर्फ पिघले। ओवरगार्ड स्लेज को फिर तैयार करता है। वो नरम बर्फ वाले रास्ते पर पहुंचता है जहां चलना मुश्किल था। थकान बढ़ती जाती है। उसे एक पथरीली पहाड़ी के पास रुकना पड़ता है। ओवरगार्ड नक्शा देखता है और समझता है मंजिल अभी बहुत दूर थी। वो सिर्फ सामान लेकर रास्ते पर चलता है। तभी उसे बर्फ में फूलों से ढका पत्थर नजर आता है। वो हैरान होता है लेकिन करीब जाने पर जमीन धंस जाती है। वो एक सुराख में गिरता है। मिनटों बाद वो गार में जागता है। उसका दायां पांव पत्थर में फंसा हुआ था। वो पूरी कोशिश करता है लेकिन पांव नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद लगता था उसका अंजाम आर्कटिक में अकेला होगा। लेकिन ओवरगार्ड हार नहीं मानता। अपनी बची ताकत से वो पांव निकालने की कोशिश करता है। असहनीय दर्द के बावजूद वो खींचता है। आखिरकार पांव बर्फ से निकलता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। अब उसे बर्फ और पत्थरों पर रेंगना पड़ता है। जल्दी ही उसे गार से रास्ता मिलता है, लेकिन जख्म का दर्द उसे चलने नहीं देता। वो उस जगह लौटता है जहां उसने औरत को छोड़ा था। वो उसकी फैमिली की तस्वीर लेता है ताकि उसके बेटे को दे सके, लेकिन उसे हैरत होती है, औरत अब भी जिंदा थी। वो उससे थोड़ी बेहतर हालत में बात करती है। ओवरगार्ड को पछतावा होता है कि उसने उसे छोड़ने का सोचा। वो उसके सामने रोता है और माफी मांगता है। वो कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी हालत के बावजूद स्लेज खींचता है। उसके जख्म देखता है जो और संगीन थे। इलाज का कोई तरीका नहीं था। वो बर्फ और कपड़ा डालकर खून रोकता है। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर खींचता है। दर्द और थकन को नज़रअंदाज करके वो औरत को आखिरी बूंदे पानी देता है। बोतल में बर्फ भरता है और थोड़ा निगलता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। थकन उसके जिस्म पर हावी हो रही थी। हालात और बिगड़ते हैं। जब वो रास्ते के ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है, वो लोहे की छड़ी को सहारा बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाँव के जख्म उसे मुश्किल में डालते हैं। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फीली तूफान उसे खराब कर चुका था। बगैर उस आले के ओवरगार्ड पहाड़ी की चोटी पर रेंगता है। वो देखता है क्या कोई आसपास है। वहाँ उसे दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो करीब ही उतरा था। ओवरगार्ड बगैर वक्त गंवाए स्लेज के पास लौटता है। वो बची ताकत से स्लेज को धक्का देता है। चोटी पर पहुंचकर वो जोर से मदद के लिए चीखता है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर थी और वो मुश्किल से बोल पाता था। उसके पास बस आखिरी सिग्नल आग थी। वो उसे जलाता है और हाथ हिलाकर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। ओवरगार्ड आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाता है और छड़ी से हवा में लहराता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर में लौटती है और वहाँ से उड़ान भरती है। सारी उम्मीद खत्म लगती है। ओवरगार्ड उस औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वालों से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वो बस यही चाहता था कि वो उसे बचा लें, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। जिंदा रहने की हर उम्मीद खत्म लगती थी। फिर भी ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखता है। वो वादा करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटे थे। ओवरगार्ड उससे और खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा। फिर थकन से वो सो जाता है। जब दोनों बेहोश थे, तेज हवा सब कुछ उड़ाने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। इससे पता चलता है दोनों को आखिरकार बचा लिया गया। सारी मुश्किलात के बावजूद ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी और औरत की जान बचाने के लिए जिस्मानी और जहनी हुदूद को पार किया। फितरत की ताकत को हराने के लिए वो किसी और की हिफाजत के लिए लड़ रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद शानदार वीडियोज़ के लिए इनको सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।